हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे वर्चुअली ट्रू पॉल स्टीवर्ट्स का क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का चैप्टर। और इसमें बेसिकली स्टोरी है गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे प्रोज का फाइनल चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं आप। चलो, पॉल स्टीवर्ट्स फेमस है अपनी चिल्ड्रन बुक्स लिखने के लिए। उनकी सबसे फेमस बुक है द एज क्रॉनिकल। और वर्चुअली ट्रू एक स्टोरी है उनकी। ये स्टोरी डिस्कस करती है हमारे मेन कैरेक्टर माइकल की, जो बेसिकली गेम्स खेलते हैं और उसके अंदर पता करते हैं कि कोई लड़का है सेबेस्टियन शर्ट्स नाम का, वो फंस गया है। तो एक दो तीन चार गेम्स खेलते हैं और फाइनली फोर्थ गेम में वो सक्सीड करते हैं। चलो स्टोरी डिस्कस करते हैं। स्टोरी पहले स्टार्ट होती है कि सेबेस्टियन शर्ट्स इज नॉट अ नेम दैट यू कम अक्रॉस डेली। सेबेस्टियन शर्ट्स नॉर्मल नाम नहीं है, ना ही तुम लोगों ने सुना होगा कोई मूवी वूवी में। सेबेस्टियन शर्ट्स इज नॉट अ नॉर्मल नेम। Then, isn't a name that you come across really? It couldn't be. Like, so when he is reading, he's on a basically train. He's commuting. हमारा main character कहीं जा रहा है, साउथ लंदन का। हाँ, तो नहीं सॉरी, साउथ लंदन में ही है गेस। हाँ, तो जो रास्ते में होता है वो, तो उसको उसके सामने एक लेडी बैठी रहती है ना, बिग वुमन, हु इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, राइट। एंड आई कुडंट सी हर फेस, बट न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल दिख रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ने लगता है न्यूज़पेपर आर्टिकल। वो पढ़ता है न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक बच्चे की बात हो रही है जो 14 साल का साउथ लंदन में रहने वाला स्कूल बॉय है, जो कल कोमा से उठ के उठा, जैसे मेरिकल रिकवरी कहा गया है। और जो उन लोगों को लगता था कि कभी उठेगा नहीं। उसे क्या हुआ था, कोमा में कैसे गया? ही वॉज बैडली इंजर्ड इन द मोटरवे एक्सीडेंट। मोटरवे एक्सीडेंट मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट, है ना। और जब वो इंजर हुआ, तब उसे तब उसे जनरल हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर लोगों ने बोला उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। इट इज क्रिटिकल बट स्टेबल, राइट। सो ही हैड लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड फाइनली वेंट इनटू अ कोमा। एंड द मदर ऑफ Sebastian Schultz, Mrs. Schultz, said that you would need a miracle to recover, right? So then क्या होता है कि जो वुमेन होती है उसका एक हाथ मूव करता है थोड़ा सा, और जो फोटो होती है सेबेस्टियन शर्ट्स की वो विजिबल हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत नर्वस और शिवरी हो जाता है उसकी शक्ल देख के, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? मैं तो इससे अभी अभी दोस्त बना था। तो अब अपना मेन कैरेक्टर एक महीने पहले, एक महीने, 1 मंथ अगो की बात कर, 1 मंथ, अ मंथ अगो क्या हुआ था? एक सैटरडे था, और सैटरडे आफ्टरनून पे हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो अपने पापा के साथ कंप्यूटर फेयर पे गया था। उसके पापा कैसे थे? अब पापा की बात होती है। माय डैड वाज नटी अबाउट कंप्यूटर्स। नटी मतलब क्या होता है? नटी मतलब क्रेजी, क्रेजी अबाउट कंप्यूटर्स। एंड ही वाज हैविंग अ कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस दी हैं। 256 पेंटियम, 150 मेगाहर्ट्ज, 1.2 जीबी डिस्क, 16 स्पीड रोम। एंड द कंप्यूटर वाज एबल टू पेंट, म्यूजिक, क्रिएट डिस्प्लेज। एंड उसके कंप्यूटर से जब भी वो अपना होमवर्क बनाता था, तो वो भले ही कितना बेकार होता था लेकिन अच्छा दिखता था। और हमारा मेन कैरेक्टर उसमें टॉर्नेडो, मिरेबैश, ये सब खेलता था। और उसे ऐसा लगता था कि वो गेम के इनसाइड है, मतलब गेम के अंदर आ गए, राइट। तो राइट, बैटलिंग zombies एंड व्हाटएवर। तो हो गया ना। अब हमारा मेन कैरेक्टर बात करता है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी वाज एडवांसिंग एवरी डे, मतलब बढ़ती चली जा रही थी। एंड माय डैड कुडंट रेजिस्ट एनी सॉर्ट ऑफ न्यू गैजेट्स और गिज़मोस, राइट। तो जब वो लोग मार्केट में गए थे, तो उन लोगों ने देखा था कि एक वाइजर और ग्लव मिला था, वर्चुअल रियलिटी वाइजर। ये क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी वाइजर एक बेसिकली डिवाइस है जिसे पहन लेते हैं, और बहुत इंटरैक्टिव होता है। सबसे मस्त चीज थी उसके बारे में कि वो एक साइको ड्रिवन गेम था, वाइजर था। मतलब तुम अपने ब्रेन में जो सोच रहे होगे उसके हिसाब से वो गेम चलता था, राइट। तो दैट वाज वेरी कूल। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर था, एक यहाँ पे सटल फोर शैडोइंग दिखती है हमें। यहाँ पे लिखा रहता है, व्हेन वी गॉट देम आई रिमेंबर सम ऑफ देम वर नॉट न्यू, राइट। आगे पता चलेगा क्या हो रहा है। Now, the first game our main character goes into is known as Wild West. Wild West is referring to old 1800 1900s America, where it was basically a city of ruffians and criminals who used to like have this kind of war. आई थिंक वो डोरेमोन की मूवी में था एक ऐसे ही सीन, मुझे याद है सही से। बट लेट्स सी। तो आवर मेन कैरेक्टर गोस इनसाइड वाइल्ड वेस्ट। ही इज वेरी एक्साइटेड। और वाइल्ड वेस्ट में कैसे जाता है? तो उसका जो वर्चुअल रियलिटी वाइजर है, वो उसे यूज कहाँ पे करता है, राइट। वो अंडरग्राउंड नहीं था, वो एक बेसिकली एक रूम था, लॉफ्ट। लॉफ्ट इज काइंड ऑफ अ शेडेड रूम। और उसके अंदर एक बेसिकली एक एरिया थी जिसको एक बोला गया था, उस एरिया का नाम रखा था पावर बेस, पावर बेस, राइट। तो वो पावर बेस में ही वो लोग पूरा गेम्स खेला करते थे। एंड इट वाज मेड फॉर गेमिंग, राइट। तो इससे पता चलता है कितने ज्यादा नटी थे उसके पापा गेमिंग और सब टेक्नोलॉजी से, राइट। एंड मेन कैरेक्टर रियली लाइक दैट द मोर फ्यूचरिस्टिक दे गेट,
the better you can understand the past. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गेम्स जैसे जैसे इंप्रूव होते जाते थे फ्यूचरिस्टिक, वैसे ही हम लोग वाइल्ड वेस्ट जैसे गेम्स खेल के पुरानी हिस्ट्री के बारे में जान सकते थे। लाइक 1900s में हम चले गए, राइट, हमें पता है कि कैसे होती थी चीजें। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग था उसके लिए। तो जब हम लोगों का मेन कैरेक्टर वहां पे घुसता है फर्स्ट टाइम पे पावर बेस पे आके बूट अप करके, और वहां पे जब घुसता है तो फर्स्ट चीज क्या होता है, वो चल रहा होता है एक डस्टी ट्रैक के ऊपर। डस्टी ट्रैक मतलब ऑन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो ये डस्टी ट्रैक ऑन द सेंटर ऑफ द टाउन का मतलब है कि जब वो लाइक मेक्सिको एरिया थी, वो काफी ज्यादा डस्टी टाइप से, ब्रेकिंग बैड में देखा होगा, काफी ज्यादा लाइक सैंड वैंड टाइप दिखती है। तो डस्टी ट्रैक में चल रहा होता है, राइट, एंड ही वाज लुकिंग अराउंड एंड ही केम अक्रॉस अ शेरिफ बैच ऑन हिज शर्ट, इट वाज पिन्ड। शेरिफ मतलब होता है बेसिकली एक पुलिसमैन। एंड अब क्या करता है हमारा मेन कैरेक्टर, एक सलून को देखता है। सलून क्या होता है? सलून इज बेसिकली काइंड ऑफ अ बार, but they used to call it saloon in old times. So our main character goes into that saloon and enters there. What happens is that when he enters the doors of the saloon, he slams the doors open. Like उनके doors ऐसे टाइप के होते हैं, पूरे doors नहीं होते उनके, ऐसे टाइप के doors होते हैं। ये है पूरा door, but यहाँ पे सिर्फ flaps लगे रहते हैं बस, और इन flaps को से धक्का दोगे तो ये दरवाजा खुल जाता है। It's basically a kind of a thing that used to happen over there. मैंने काफी बार, मैंने जो गेम बनाया था उसमें भी ये था, एक सलून था। बट हाँ, एनीवेज, फिर उसके बाद जब वो जैसे ही घुसता है तो आसपास के सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, मतलब चुपचाप वैसे हो जाते हैं और देखते रहते हैं। दे स्टार्ट टू ग्लेयर, दे स्टार्ट टू ग्लेयर एट आवर मेन कैरेक्टर। वहां आ गए ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर घुसता है, बैठता है और बोलता है सारसापरीला। ये क्या होता है? सारसापरीला क्या होता है? सारसापरीला इज अ टाइप ऑफ अ ड्रिंक। Sarsaparilla is a red colored drink that is made from sarsaparilla root, and it is a carbonated drink, right? That's what our main character orders, right? तो वो जब ऑर्डर करता है तो आ जाती है वो ड्रिंक। जैसे वो बैठा होता है, then he hears there's this guy named the Black-Eyed Jed. What is Black-Eyed Jed? Black-Eyed Jed is known to be the fastest gun of the town, right? The fastest gun of the town. Now, our fastest gun like comes inside the saloon, bursts inside, right? Silhouetted in the doorway. Silhouetted मतलब क्या होता है? Silhouette मतलब basically एक तरह का shadow होती है जो display हुई रहती है। मैंने I think spelling correct किया था। Silhouette, right? Silhouette ऐसे kind of a shadow दिख रही होती है उससे black eyed जेड की, और फिर वो आता है, अपनी guns को थोड़ा सा ऐसे touch करता है, right? और फिर बोलता है this town is not big enough for you and me, Sheriff Dawson. तो शेरिफ डॉसन मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा नाम माइकल डॉसन है, राइट? So he says that, and our main character is very excited because he thought that this was very cool and everything. So our main character goes inside, right? And he drawled, fingers his guns outside, just you and me, right? So he slammed the glass, and Jed has already left the saloon. He's standing out there waiting for our main character. And when our main character was going to go outside, he was thinking that कितना स्कोर मिलेगा इसे मारने से, क्या होगा? And जैसे ही वो जा रहा होता है, वैसे ही एक सेकंड शेरिफ आ जाता है बैक डोर से। ये क्या, ये क्या? एंड जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और वो शाउट कर रहा होता है, वेविंग हिज आर्म्स, राइट, द सेकंड शेरिफ। तो हमारा मेन कैरेक्टर देख के सोचा कि दिस गेम वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ही थॉट, राइट? द गेम वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे पता चलता है कि अभी एक न्यू एंटिटी का इंट्रोडक्शन हुआ है हमारी स्टोरी में। क्या है, कौन है, चलो नोटिस करते हैं, राइट? तो आवर न्यू एंटिटी इज लाइक बता दे रहा मैं, हमारा न्यू एंटिटी है, उसका नाम है सेबास्टियन शेल्सवर्दी, राइट? तो वो आता है और बोलता है डोंट गो आउट, शाउट करके बोलता है। और क्या इंटरेस्टिंग चीज हमारे मेन कैरेक्टर को लगी थी कि उसका जो मूवमेंट था वो एक कंप्यूटर इमेज की तरह दिखता तो था, लेकिन मूव नहीं करता था वो उसकी तरह। कुछ अजीब सा था, और अजीब सा था उसके कैरेक्टर के बारे में, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड वो हमारी मेरी एज के आसपास था, मतलब 14 इयर्स के आसपास था। There's no time to explain, just follow me. तो हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है और फॉलो करने लगता है। वो लोग कॉरिडोर के अंदर भाग भाग के जाते हैं, राइट? उनके पीछे कुछ कुछ मैन आते हैं, भाग भाग के जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही वो वापस आ जाते हैं अपने उसमें, क्या बोलते हैं, सैलून में। सैलून में जैसे ही वापस आते हैं तो हमारा सेबास्टियन शेल्स जो शेरिफ होता है सेकंड, वो शाउट करता है कि ओ नो, राइट? और फिर उसके बाद वो विंडो तोड़ के भाग जाता है एंड हॉर्स के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो बस बेसिकली भागने की कोशिश कर रहा है किसी चीज से। तो यहाँ पर उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया, बाद में पता चलेगा हम लोगों को हो क्या रहा है, क्या करने की कोशिश करती है। तो वो लोग भाग रहे होते हैं, जंप अप, लाइक सब कुछ जैसे विंडो के थ्रू भाग के जा रहे हैं। एंड जैसे हॉर्स के ऊपर चढ़ते हैं, काफी हाई स्पीड से डस्ट का ऐसा झोंका छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब वो हॉर्स के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहा होता है, राइट, उसको एक गन शॉट की आवाज आती है, और जो गन शॉट की आवाज होती है वो उनके हॉर्स के ऊपर जो बैठा हुआ हमारा सेकंड शेरिफ है उसको पड़ जाती है, उसकी बुलेट।
है ना, और हमारे सेकंड शेल्फ को बुलेट पड़ते ही वो ऐसे ग्रोन करता है, ऐसे स्लम्प बैक करके गिर जाता है, और फिर जब वो गिर जाता है तो ब्राइट नियॉन लाइट्स दिखती हैं, ब्राइट नियॉन लाइट्स, और उन ब्राइट नियॉन लाइट्स में लिख के आता है गेम ओवर, और गेम ओवर के बाद लिख के आता है 21095 पॉइंट्स, 21095 पॉइंट्स, राइट। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत कंफ्यूज होता है, ये क्या हुआ, है ना। तो जैसे ये होता है तो वो अपना ग्लव अप उतारता है ना, वो आसपास देखता है कि प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर से कुछ निकला है पेपर, प्रिंटर पढ़ता है वो, तो उसके अंदर वो देखता है एक पेपर पड़ा है, वो पेपर में देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वाज अ फोटो ऑफ द सेकंड शेरिफ, दिस टाइम ही वाज वेयरिंग जीन्स एंड अ स्वेटशर्ट, और उसके ऊपर प्रिंटेड लिखा था आई एम स्टक, प्लीज हेल्प टू रिट्रीव मी, ट्राई ड्रैगन क्वेस्ट। हमारे मेन कैरेक्टर को पता नहीं है कि ये सेबेस्टियन शेल्ड्स है और ये मेडिकल रिकवरी कोमा में है, वो सब पता नहीं है अभी, 1 महीने पहले की बात है, राइट। तो वो बोलता है कि ड्रैगन क्वेस्ट खेलो, तो वो चाहता था कि मैं तुरंत चला जाऊं, लेकिन दिस वाज ऑलरेडी हाफ एन आवर आफ्टर लाइट्स आउट मतलब बेड टाइम, राइट। तो वो सुबह उठता है, एंड सुबह उठ के वो क्या करता है, ड्रैगन क्वेस्ट बूट अप करता है और खेलने लगता है, राइट। अब ड्रैगन क्वेस्ट की स्टोरी सुनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है जो पूरी स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी डिफरेंट है अगर देखा जाए बाकी सिलेबस से। तो चलो देखें, ड्रैगन क्वेस्ट में जब वो घुसता है तो इट वाज अ मैसिव स्टडेड डोर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे, है ना। स्टडेड मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फिक्सेटेड था पत्थर का, बहुत लंबे लंबे दरवाजे, ऐसे 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 कुछ लगा हुआ है, राइट, ऐसे टाइप के दरवाजे थे, है ना। एंड ड्रैगन की कैसल लेयर थी वो, बेसिकली ड्रैगन का एक कैसल था, उसका एक पार्ट था ये। तो वहीं पे रहता है हम लोगों का मेन कैरेक्टर, आता है, और फिर उसको जब वो वहां पे घुसता है तो उसको एम गेम का पता चलता है, गेम का एक्चुअल एम होता है प्रिंसेस अरोरा, फेयर प्रिंसेस अरोरा को रेस्क्यू करना होता है, राइट। तो हमारे मेन कैरेक्टर को दिखती है फेयर प्रिंसेस अरोरा, किससे रेस्क्यू करना होता है, एक बड़े इविल ड्रैगन से, एंड उसके साथ साथ उसका जो ट्रेजर है वो भी चुराना होता है ड्रैगन का, राइट। तो आई had already got loads by the time I reached the princess who had been imprisoned on the top of the tall tower। हुआ क्या था कि एक टावर के ऊपर हम लोगों की प्रिंसेस को इम्प्रिजन किया गया था, और उस टावर के ऊपर जब जा रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, तो रास्ते में काफी सारा वो ट्रेजर उठा उठा चुका होता है ना। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो प्रिंसेस अरोरा चिल्लाती है माय हीरो, शी स्क्वील्ड, टेक मी अवे फ्रॉम दिस, बिहाइंड मी आई कुड ओनली हियर द ड्रैगन्स रोरिंग, रेस्क्यू मी नाउ, द प्रिंसेस सेड। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, प्रिंसेस चिल्ला रही है रेस्क्यू मी नाउ, है ना, रेस्क्यू मी नाउ। अब फिर आता है हम लोगों का सेबास्टियन, अ सेकंड नाइट अपीयर्ड फ्रॉम द वॉर्डरोब, कपड़े वाली दरवाजा, कपड़े वाला वही डब्बा, सेबास्टियन नेवर माइंड हर, आई एम द वन हु नीड्स रेस्क्यूइंग। फिर वो क्या करता है, कैंची निकालता है ना, और प्रिंसेस के बाल काटता है, दोनों प्लेट्स जो होती हैं, दोनों वो काटते हैं ना, स्कूल में देखा होगा, दोनों एक वो आती है क्या, पोनी टेल्स, उन्हें काटता है, उन्हें बांधता है, और फिर बेड पोस्ट से विंडो के बाहर फेंक देता है, और फिर उसे रस्सी बना के उतर जाते हैं वो लोग टावर के नीचे, है ना। टावर के नीचे उतरते हैं, जब नीचे उतर रहे होते हैं तो उन लोगों को साथ साथ ड्रैगन की जो ब्रेथ है ना, उसकी आवाज और उसकी लाइक फील होती है उनको ड्रैगन की ब्रेथ, है ना। ड्रैगन भी आ गया, है ना, वो बहुत गैस कर गया हमारा मेन कैरेक्टर, गैस मतलब ऐसे राइट। एंड इट वाज अ वेरी क्लोज परस्यूट मतलब चेज। तो स्पाइरल स्टेयरकेस होती है, जैसे नीचे उतर रहे होते हैं ये लोग, और कहाँ जा रहे होते हैं, इन लोगों का एक सीक्रेट पासेज होता है ऑन द अदर साइड ऑफ द टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री क्या है, यहीं पे हमारा स्पाइरल पासेज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ड्रैगन क्वेस्ट। यहाँ पे वो लोग नीचे उतर रहे होते हैं, एंड हमारा जो सेबास्टियन होता है उसे सर सेबास्टियन बोला गया। द डंजन्स आर आवर ओनली होप, मतलब डंजन्स के अंदर इन लोगों को जाना होता है, तो वो लोग डंजन्स में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग कोल्ड स्टोन्स के पास आते हैं, स्वॉर्ड्स निकाल के, कोल्ड स्टोन मतलब डंजन की जो फ्लोर होती है वो स्टोन की बनी रहती है, तो वैसे ही ड्रैगन आ जाता है हम लोगों के सामने, राइट। तो जैसे ही हमारे पास मुड़ के भागने का टाइम आता है, वैसे ही ड्रैगन हम लोगों पे चढ़ गया था। मैंने स्वॉर्ड ऐसे की लेकिन कुछ मतलब नहीं हुआ, क्योंकि व्हाट हैपेंड इज दैट आई कुड ऑलमोस्ट हियर एंड स्मेल एवरीथिंग ऑफ द ड्रैगन। तो मतलब बहुत रियलिस्टिक थी ये स्टोरी, ऐसे सुनाई दे रहा है, स्मेल हो रहा है, फील हो रहा है, सब कुछ ऐसे इमोशन सेंसरी एक्सपीरियंस मिल रहा है बहुत ज्यादा, राइट। तो हमारा इविल ड्रैगन होता है, उसकी फियरी ब्रेथ फील होती है, और फिर उसके बाद आखिरी में जो उनकी होप होती है, स्वॉर्ड निकाल के हमारा कैरेक्टर खड़ा होता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन में इंटरेस्टेड, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों के सेबेस्टियन को वो पकड़ देता है ड्रैगन, और फिर लिख के आता है गेम ओवर। तो हमारा सेकंड गेम भी कंप्लीट हो गया है विद फेलियर। तो सेकंड गेम भी फेलियर के साथ एंड हुआ। उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं लग रही होगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वैसे आगे देखें तो देखते हैं फिर क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जब वापस अपने पावर बेस पे आता है टेलीपोर्ट होके रियल वर्ल्ड, तो उसे एक और मैसेज दिखता है, राइट। उसमें दिखता है मैसेज
कि better luck next time, please don't give up, right? Otherwise I'll have to stay in the game, right? Inside this reality, right? So you should now try jailbreak, it might work. तो अब आ जाते हैं ये लोग एक और थर्ड गेम में जिसका नाम होता है जेल ब्रेक। भैया जेल ब्रेक क्या है? जेल ब्रेक एक बेसिकली, जेल ब्रेक तुम लोगों ने सुना भी होगा क्या होता है। बेसिकली हम लोग प्रिजन में ट्रैप्ड होते हैं और प्रिजन से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो लेट्स, होता क्या है, जैसे ही वो लोग अपीयर होते हैं, इस बार उसमें इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता है वो सब मैटर वैटर करता नहीं है। मुझे एक्चुअली में क्या करना है, सेबास्टियन के साथ भाग के चला जाना है, राइट? उसका सेलमेट कौन होता है? सेलमेट नंबर 02478 शर्ट्स। शर्ट्स होता है सेबास्टियन से। तो वो पूछने लगता है सेबास्टियन शर्ट से, डू यू हैव एनी प्लान? फिर उसके बाद फिर खुद से रिग्रेट करता है कि ये क्या पूछने का मतलब है। ऑब्वियसली उसके पास प्लान होगा, वो स्टक है, राइट? तो वो लोग अपना स्केलेटन स्वाइप कार्ड निकालते हैं। बेसिकली स्केलेटन स्वाइप कार्ड क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ अ प्लास्टिक कार्ड जिसके अंदर मैग्नेटिकली डेटा स्टोर हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग डिवाइस में से टच करते हैं तो वो रीड कर लेता है। और वो लोग कार्ड निकाल के सेल के अंदर से निकलते हैं और भाग भाग के जाते हैं कॉरिडोर्स के थ्रू, राइट? साइरेंस की आवाज आती है, साइरन, है ना? फिर उसके बाद इन लोगों को आवाज आती है डॉग्स की, गार्ड डॉग्स की आवाज आती है, हैवी बूट्स की आवाज आ रही है, हमारे पीछे भाग भाग के लोग आ रहे हैं, है ना? स्टील बार्ड डोर्स स्लैम शट, ऐसे दरवाजे बंद हो रहे हैं कि ये लोग एस्केप ना कर जाए। हम लोग गार्ड्स और डॉग्स सबको डॉज कर करके सीढ़ियों से चढ़ के हम लोग कहाँ जा रहे होते हैं? छत पे, रूफ पे, राइट? ये लोग आ गए इस बिल्डिंग की रूफ पे। ये पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन मैं इतनी बड़ी बना रहा हूँ। ये लोग आ जाते हैं रूफ पे, राइट? रूफ पे जब लोग यहाँ आते हैं, इन लोगों की होप क्या होती है? एक्चुअली इनका मीनिंग होता है रूफ पे आने का, इन लोगों का एक हेलीकॉप्टर होता है। तो जब ये लोग रूफ पे आए होते हैं तब सेबास्टियन बाहर देखता है और फिर देखता है इट शुड बी हियर बाय नाउ, मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ जाना चाहिए था अभी तक। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोगों का जब दरवाजा ये वाला खुल जाता है, ये जो दरवाजा ऐसे बस्ट ओपन होता है, उसके अंदर से 12 गार्ड निकलते हैं, बहुत सारे डॉग्स निकलते हैं जिनका जाल निकला होता है। जाल मतलब ये मांस होता है, ऐसे लटका हुआ होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं। वो सब ऐसे दांत निकाल के हम लोगों की तरफ देख रहे होते हैं और जैसे ही हम लोगों को देख रहे होते हैं, सेबास्टियन थोड़ा सा डर जाता है और सेबास्टियन थोड़ा सा डर जाता है और वो एक स्टेप बैक ले लेता है। और जब सेबास्टियन एक स्टेप बैक लेता है तो वो एक कदम से पूरी बिल्डिंग से धड़ धड़ करके नीचे गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त कह सकते हो, सेबास्टियन बिल्डिंग से एक स्टेप ऐसे पीछे लेता है और फिर वो गिर जाता है नीचे की तरफ, पूरी जमीन के ऊपर हिट कर देता है, राइट? तो जमीन के ऊपर जैसे ही वो हिट करेगा तो वहां पे क्या होगा कि जब आवाज कैसी आती है, सीमेंट के ऊपर हिट करके गिर जाने की, राइट? टम्बलिंग होती है, गिरता है और फिर मर जाता है। फिर क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपना वाइजर उतारता है ना? और फिर जब वाइजर उतारता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइजेशन होती है कि I realized and my scenes began to fade in my memory and I realized that Sebastian Schultz was the game. Was the game मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन बन चुके। इसका मतलब है कि Sebastian Schultz was the main character and the true protagonist of the story, है ना? और हमारा जो Sebastian Schultz है और जो पूरी स्टोरी है वो उसके अराउंड ही रिवॉल्व, है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी करता है हमारा मेन कैरेक्टर माइकल। तो ये जब पता चलता है तो उसके बाद क्या होता है, 1 महीने पहले की बात थी। अब यही फिर कोई गेम नहीं खेलता और ना ही उसे अभी कुछ बात पता चलती है सेबास्टियन से, कुछ पता नहीं चलता, राइट? और फिर उसके बाद कुछ 1 महीने बाद, राइट, 1 महीने बाद उसे कल, मतलब कल एज जब वो ट्रेन में होता है, ट्रेन के पिछले दिन उसे एक मैसेज आता है सेबास्टियन स्ट्रेस से पेपर पे, कैन वी हैव वन लास्ट ट्राई, आई थिंक द हेलीकॉप्टर वाज द राइट आइडिया, देयर इज गॉट टू बी सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, गो टू द वॉर जोन, इफ इट डजंट वर्क आई विल नॉट बॉदर यू अगेन। अब इनका आ जाता है फाइनल गेम, वॉर जोन। वॉर जोन क्या होता है? बेसिकली एक एरिया जहाँ पे वॉर चल रहा होता है। लेट्स सी वॉर जोन की कैसी सीनरी होती है। वॉर जोन में से लंबी लंबी बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं जिनके विंडोज टूटी हुई होती हैं, है ना? मशीन गन फायर की आवाज आ रही होती है, मशीन गन्स रेक्ड एट द स्काई, है ना? जब ये लोग चल रहे होते हैं तो स्नाइपर स्नाइपर शॉट्स आ रहे होते हैं जिन्हें डॉज कर करके चल रहे होते हैं ये लोग, है ना? पूरी पूरी सब टूटा हुआ था, बॉम्ब फूट रहे थे, दीवारें टूट रही थी, right? Everything was happening, but all I knew that Sebastian and I had to make to that helicopter in one piece. One piece मतलब एक टुकड़े में। We run across the no man's land of rubble and smoke. No man's land मतलब यहाँ पे uninhabitable place है, right? यहाँ पे कोई रह नहीं सकता, ऐसी जगह है, right? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रोड पे चल रहे होते हैं बट अचानक से टैंक फायर आती है जिससे हम लोग फिर से भाग के चले जाते हैं। लेकिन फिर हम लोग रास्ते पे जा ही रहे होते हैं, हम लोगों को रोड के बिसाइड एक व्हीकल दिखता है। व्हीकल कौन सा होता है? एक जीप, JEEP, जीप, वो वाली स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो खड़ी हुई दिखती है ना? और जैसे ही सेबास्टियन देखता है
और नॉड करता है बाय द रोड वो व्हीकल है ना। सेबेस्टियन चढ़ जाता है और वो चाबी चाबी मतलब इग्निशन की, he turned the ignition key, revved up the engine, and I climbed into the passenger seat and we were off. Right. So they were inside a jeep right now, inside war zone. Like वहां पे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो उसके पीछे क्या पड़ा होता है, उनके पीछे एक टैंक पड़ा होता है। राइट, एंड द टैंक वाज मूविंग बिहाइंड देम। तो होता क्या है ना, अब ये लोग आ जाते हैं ग्राउंड पे, जो खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर होता है। राइट, और हम खड़ा नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे हवर कर रहा होता है ग्राउंड के ऊपर, और हम लोगों की जो जीप होती है वैसे आ रही होती है जीप। राइट, और जैसे ही वो जीप सेबेस्टियन को लगता है सेम डिस्टेंस पे, वो जीप पे से सडन ब्रेक लगा देता है। तो जैसे ही वो ब्रेक लगाता है, इतनी ज्यादा मोमेंटम होती है कि वो गाड़ी ऐसे फ्लिप होने लगती है, और वैसे गाड़ी के अंदर से हमारा माइकल जो मेन कैरेक्टर होता है उसे उछाल लेके जाता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाता है ना। पहले हमारा मेन कैरेक्टर से कूद के चला जाता है हेलीकॉप्टर के ऊपर। राइट, और हेलीकॉप्टर से ऊपर जाने लगता है जैसे माइकल हमारे मेन कैरेक्टर आते हैं, लेकिन सेबेस्टियन अंदर नहीं आया होता है। फिर जैसे ही पायलट को बोलता है रुको 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 पायलट रुको, अभी हम लोगों को सेबेस्टियन को भी लेना है, तो वो नीचे देखता है। राइट, वो चिल्लाता है कम ऑन। तो वो देखता है कि सेबेस्टियन की बॉडी फ्रोजन है। यहाँ पे रीजन देना होगा हम लोगों को क्यों फ्रोजन थी उसकी बॉडी। राइट, तो ही स्लैम्ड ऑन द ब्रेक इन नो मैन्स लैंड। राइट, एंड our main character flew and jumped inside the helicopter, and now our main character Sebastian was frozen inside the car. ये रीजन होता है क्योंकि उसे पता था, सेबेस्टियन को पता था कि सारे कैरेक्टर्स हम लोगों का पीछा कर रहे हैं। तो अगर हमारा सेबेस्टियन मेन कैरेक्टर के साथ चला जाता है हेलीकॉप्टर के ऊपर, माइकल के साथ चला जाता है हेलीकॉप्टर के ऊपर, तो होता क्या, वो टैंक जो होता वो टैंक हेलीकॉप्टर पे मार देता शॉट, और हेलीकॉप्टर फूट जाता। राइट, तो सेबेस्टियन सोचता है, वो वेट करता है जीप में जिससे टैंक मारे, वो जीप ऐसे एक्सप्लोड थोड़ी सी होती है, और हमारा जो माइकल होता है वो ऐसे उड़ जाता है हवा में। एंड सॉरी, सेबेस्टियन जो होता है, सेबेस्टियन हवा में उड़ जाता है और ऐसे टंबल हो के हेलीकॉप्टर के पास आके फाड़ करके हैच के ऊपर गिर जाता है। हैच क्या होता है, ऐसे हेलीकॉप्टर जो होता है उसके ऊपर एक वो बना रहता है, एक आई थिंक हेलीकॉप्टर में बनाना पाऊँ, बट व्हाटएवर, ये होता है हैच। ये जो दरवाजा टाइप होता है ये होता है हैच। बहुत गंदा हेलीकॉप्टर है बट लाइक ये होता है हैच, है ना। वो ऐसे ही आ जाता है, और फिर जो फाइनली वो रेस्क्यू कर चुका होता है सेबेस्टियन को, और जैसे ही वो सेबेस्टियन को रेस्क्यू करता है, वैसे ही वो जो पूरा हेलीकॉप्टर होता है वो ऐसे हवा में जाने लगता है, हाइट पे जाता है, और बहुत ज्यादा थिक क्लाउड के अंदर घुस जाता है, और पूरा सब कुछ ऐसे ब्लाइंडिंग वाइट हो जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं है, और फिर फाइनली लिख के आता है, क्या लिख के आता है, गेम ओवर, है ना। और फिर जैसे ही वो अपना बाइसेप उखाड़ता है, और उसे पता चलता है कि 40 मिलियन 40 मिलियन का स्कोर आता है। 40 मिलियन, 4 और उसके आगे 7 जीरोस। राइट, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 40 मिलियन का स्कोर होता है। आई हिट द जॉइंट नॉट, आई हैव फाइनली क्रैक द गेम, है ना। एंड बहुत जल्दी नहीं मिला था, लेकिन फिर उसके बाद वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सेबेस्टियन शिट्स। अब क्या होता है, ये स्टोरी खत्म। अब हमारा कैरेक्टर वापस प्रेजेंट में आ जाता है, या प्रेजेंट आ गया। At least that's what I thought back then, right? I didn't never knew that Sebastian Schultz was a real person, but now I knew for sure that Sebastian Schultz was a real person, right? तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो नेट पे थोड़ा रिसर्च करता है, सोचता है ये क्या हुआ था। नेट पे सर्च करता है तो वो मेडिकल रिकवरी के बारे में सर्च करके पता चलता है कि माइकल जो हमारा सेबेस्टियन था, वो भी एक तरह का साइको ड्राइव गेम खेल रहा था जब वो मोटरवे एक्सीडेंट हुआ था। तो जब उन्हें ये पता चला, तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी एक थ्योरी बनाता है। क्या होती है थ्योरी? आर थ्योरी वाज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर्स, राइट। तो उसका जो ब्रेन होता है वो कंप्यूटर्स के अंदर प्लग्ड होता है, वो सोचता है सेबेस्टियन वाज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर, एंड व्हेन ही बैंग्ड हिज हेड इन द एक्सीडेंट, द कंप्यूटर वुड हैव सेव्ड हिज मेमोरी, मतलब ऐसे मेमोरी सेव हो गई। राइट, मेमोरी सेव होगी अपने आप, और फिर ऐसे अजीब अजीब वर्जन्स बन गए गेम में, जिसके अंदर सेबेस्टियन की जो कॉन्शियसनेस थी उस गेम के अंदर चली गई। राइट, तो रियल वर्ल्ड से वो गेम के अंदर चली गई। तो ये चीज को सपोर्ट कौन सी आर्गुमेंट करती है? ये चीज को सपोर्ट करने के लिए उसे याद आता है कि उसके डैड बोलते थे कि नथिंग एवर गेट्स लॉस्ट वंस इट्स ऑन द इंटरनेट। राइट, तो जब ये देखता है तो उसे एक और चीज मिलती है, एक आर्टिकल मिलता है जिसके ऊपर उसे एक एक्सप्लेनेशन मिलता है। राइट, उसे लगा था कि सेबेस्टियन की जो मेमोरी है वो डिस्क के ऊपर स्टोर हो गई थी, और अब उसके कंप्यूटर पे आ गई थी। उसे अभी नहीं पता था, लेकिन उसके कंप्यूटर पे कैसे आई अभी इसे पता नहीं था। वो आर्टिकल खोलता है, और फिर उसके बाद आर्टिकल में बात हो रही होती है एक रिपोर्टर की क्वेश्चन की, और हमारे जो सेबेस्टियन होते हैं उसके पापा मिस्टर शल्ट्ज बोलते हैं कि वी हैड ब्रॉट द गेम एंड द लॉट was inside the hospital. Someone stole the lot. Stole the lot मतलब stole the games. And um, uh, then he didn't know what happened. Right? तो अब पता चलता है कि वो गेम स्टोलन थे। फिर उसके बाद
वो सोचता है अच्छा स्टोलन हुए, उसने बेच दिए, आ गए कंप्यूटर फेयर में। कंप्यूटर फेयर में सैटरडे आफ्टरनून में हमारा मेन कैरेक्टर माइकल गया। माइकल अपने पापा के साथ वही सेम गेम्स खरीद के ले आया। इसीलिए याद है पहले लिखा था कि सम गेम्स सीम्ड ओल्ड, मतलब ओल्ड मतलब यहाँ पे सेबेस्टियन के गेम्स थे वो। तब वो अपना नेट छोड़ता है, ईमेल चेक करता है, ईमेल में देखता है सेबेस्टियन से एक मैसेज आया है, वो उसे कांपती हुई उंगलियों से खोलता है, देखता है डियर माइकल, थैंक यू सेव्ड माय लाइफ, पीएस गेम्स आर योर, यू हैव अर्नड देम, राइट। तो वो सोचता है कि यार लेट्स गो, आई वाज वेरी हैप्पी एंड इट वाज अ रियल मैसेज फ्रॉम सेबेस्टियन शेल्स, वी बोथ न्यू एंड वर reliving an accident, right, something wonderful had happened, but then now that there are two advanced intelligence with Earth, who can say what is and what's not possible? What I know is everything that I have described is true. Virtually. Right? तो हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली ये स्टोरी में ये पता चलता है हम लोगों को, आखिरी में जो लिखा होता है ना, देयर आर टू एडवांस इंटेलिजेंस ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उन दोनों की बात होती है। और बाकी में बेसिकली स्टोरी खत्म हो जाती है। और चलो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। According to the newspaper, what had happened to Sebastian Schultz? Sebastian Schultz, a 14-year-old schoolboy from South London, had gotten into a motorway accident, went into a coma, and was said to be in a condition that was critical but stable, and there were no hopes of him reviving. They needed a miracle. Right. That's nutty about computers. What evidence is there to support the statement? Right. That is crazy about computers because he has a very high spec computer. Like सब कुछ information दे दो, क्या information थी? 256 storage है ना, 150 megahertz Pentium, 1.2 GB storage, 16 speed ROM and 16 speed CD. It can paint, it can play music, games चलते थे, सब कुछ चलता था। और होमवर्क हमारा मेन कैरेक्टर करता था तो सब बहुत अच्छे से चलता था। वो लोग कंप्यूटर फेयर गए थे न्यू टेक्नोलॉजी को देखने, और वाइजर और ग्लव लेके आए थे। और हमारे मेन कैरेक्टर के पापा का पूरा पूरा एक स्पेशलाइज्ड गेमिंग एरिया था, क्या नाम था उसका, लॉफ्ट के अंदर, पावर बेस। Right, next, the last game, tanks, jeeps and helicopters. What heading would you give this game? RPG games, RPG games कहते हैं इन लोगों को। What was Michael's theory about Sebastian who had entered the games? उसकी थ्योरी क्या थी कि उसका हेड बैंग हो गया था और उसकी जो मेमोरी थी वो डिस्क के अंदर स्टोर हो गई थी, which would have created weird versions of the games, है ना। उसका बैंग हुआ था हेड, और मोटरवे एक्शन के साथ जो खेल रहा था। Extract based question थोड़ा बेकार है। Answer briefly. Why did the news of the miracle recovery shock Michael? Because he had just made friends with that character. वो सब लिखता है। Michael meeting with the Sebastian Schultz had been a chance meeting. Where had this taken place and no? Firstly, सबसे पहली बार कब मिले थे? Wild West में मिले थे। कैसे मिले थे? वो सेकंड शेरिफ वाली चीजें बता दो। What kind of computers fascinated Michael's dad and why? New technology, right? Advanced technology, virtual reality. क्यों होते थे? क्योंकि he was very nutty about computers, technology oriented. He was very crazy, right? He went into computer shares, वो सब लिखना। Describe the first place where Michael was virtually transported. Dusty track in the middle of the center of the town. He moved inside the saloon when he entered and people were staring and glaring at him. Everybody got silent. He sat down, ordered sarsaparilla, and red drink came out, red carbonated drink. He drank, and then he met Black-Eyed Jed. He challenged him into a duel, the fastest gun of the West. Then he met Black-Eyed Jed. Then a second sheriff comes up. Second sheriff asks that you should not go and follow me. Then they run out. They climb on a horse. They are running on a horse, but they suddenly hear a gunshot and dies. Right. Next. Um, what help did Sebastian ask Michael for? How did he convey this message? He asked him to save, rescue from the game. I'm stuck inside here. Right. He asked this by printing the message onto his tray. So whenever the game was over, Michael was greeted with a paper which had the message written on it. And first of all, he showed. He also had this picture of him printed, which had a picture of him wearing shirt and jeans. Why did Michael fail in rescuing Sebastian Schultz the first time? Horse was very confused. Horseback पे थे, भाग रहे होते हैं. Duck your head, but suddenly a gunshot came from behind. Right? ये सब समझाना है. The second attempt was too disastrous. Give reasons. Right? पहली तो बात प्रिंसेस अरोरा के बाल काट दिए जाते हैं, उसे टांग के चढ़ के चले जाते हैं वो लोग, और फिर ड्रैगन के नीचे जाते हैं, फिर ड्रैगन पीछे आ रहा होता है, फायरी ब्रेथ। राइट, इट वाज टू रियलिस्टिक। वो लोग डंजन के अंदर जाते हैं, फिर पता चलता है कि कॉरिडोर के सामने हमारा ड्रैगन ही खड़ा हुआ है। वो लोग भाग नहीं पाते, स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन इट वाज टू लेट। राइट, नेक्स्ट, नरेट द एक्सीडेंट दैट इंजर्ड सेबेस्टियन शर्ट्स। इंजरी कहाँ पे हुई थी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था, अच्छा एक सेकंड रुको, वो सेबेस्टियन शर्ट्स को इंजरी मरा था सीधा हर कैरेक्टर ऑफ स्टोरी में। राइट, um,
आई थिंक सबसे ज्यादा इंजरी उसमें हुई थी। um, बहुत अजीब स्टोरी है, रुक जा मैं एक बार देख रहा हूँ। मैं तो गधा हूँ। एक्सीडेंट दैट हैड इंजर्ड सेबेस्टियन फ्रेंड्स, मतलब वही वाला। वो पहली बात इंजर नहीं हुआ था, वो कोमा में चला गया था। मिरेकल रिकवरी वाला बता रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा, इंजरी मतलब वो होगा रियल लाइफ वाला सीन की वो मोटरवे एक्सीडेंट में था। मोटरवे एक्सीडेंट में उसे बैंग कर गया हेड उसका, और फिर उसके बाद वो कोमा में चला गया। क्रिटिकल बट स्टेबल, मिरेकल रिकवरी, वो सब। How had Sebastian Schultz entered the game? According to Michael's theory, he had entered the game by banging his head on the game, which has saved the computer accidentally. And then, due to the saved version, it has created weird version of the games where his memory was stored inside the game's disk. How was Sebastian Schultz's memory restored on Michael's disk? How did Michael discover that? वही सेम चीज है, वो बैंग किया था हेड, और फिर एक्सीडेंटली गेम की मेमोरी सेव हो गई थी, जिसकी वजह से वियर्ड वर्जन्स बन गए थे। और उन वियर्ड वर्जन्स में उसकी मेमोरी जो थी उसके कंप्यूटर के अंदर स्टक हो गई थी। और माइकल को इसे पता चला जब उसने वो मिरेकल रिकवरी के ऊपर नेट पे रिसर्च की, और उसे पता चला इस सब चीजों के बारे में। इससे खत्म होता है हम लोगों का पूरा का पूरा। वाह, पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है अंडर 40 मिनट्स। ऐसे मैं स्पीड अप कर दूंगा।